आयुर्वेद की संहिताओं में हमेशा स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों से खुद का बचाव करने के लिए एक मंत्र दिया हुआ है। ये मंत्र है वेगान न धारयेत, यानी वेगों को कभी भी धारण नहीं करना है, यानी उनको रोकना नहीं है। वेग यानी क्या? वेग यानी ये नेचुरल अर्जेस है, तो इनको हमने कभी भी रोकना नहीं है। इनको क्यों नहीं रोकना है, इसका उत्तर वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय ग्रंथ के सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में दिया है। वो कहते हैं रोगाः सर्वे अपि जायन्ते वेग उदीरन धारणैहि, यानी अगर आप इन वेगों को ज़बरदस्ती से उत्पन्न करते हैं, यानी क्रिएट करते हैं, या आप इन्हें ज़बरदस्ती रोकते हैं या शरीर के बाहर नहीं निकलने देते, तो इनसे काफ़ी सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती है। यह टॉपिक आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में इन वेगों के अलग अलग प्रकार दिए हैं कि किन वेगों को हमने नहीं रोकना है। अगर इसे रोका तो उससे क्या बीमारियां या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके साथ ही धारणीय वेग भी उन्होंने बताए हैं, यानी किन नेचुरल अर्जेस को हमने रोकना है। तो ये सभी चीज़ें आयुर्वेद के ग्रंथों में सविस्तर बताई हुई है। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। वाग्भट ऋषि ने 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए हैं, यानी इन 13 प्रकारों के वेगों को यानी नेचुरल अर्जेस को कभी रोकना नहीं है। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है अपान वायु का वेग, यानी जो मलद्वार के द्वारा जो वायु या गैस निकलती है उसको कभी रोकना नहीं है। दूसरा है मल का वेग, यानी स्टूल का वेग। तीसरा है मूत्र का वेग, तो यूरिन का जो सेंसेशन है उसको भी कभी रोकना नहीं है। चौथा है छींक, यानी अगर आपको स्नीजिंग होती है तो उसको भी कभी नहीं रोकना है। पांचवा है प्यास, यानी थर्स्ट। छठा है भूख का, यानी अगर आपको भूख लगी है, हंगर है, तो उसको भी हमने कभी नहीं रोकना है। उसके बाद है निद्रा, यानी नींद का आना। फिर है कास, यानी खांसी अगर आ रही है तो उसको भी कभी नहीं रोकना है। इसके बाद वाग्भट ऋषि कहते हैं श्रमजनित श्वास, यानी अगर किसी को मेहनत करने के बाद या व्यायाम के बाद अगर उनकी सांस फूलती है तो उसको भी रोकने का प्रयास नहीं करना है। इसके बाद वो कहते हैं जृंभा, यानी अगर किसी को जम्भाई आती है तो उसको नहीं रोकना है, या फिर आंसू यानी जो अश्रु है उनको नहीं रोकना है। छर्दी, यानी अगर किसी को उल्टी का वेग आता है जिसे वमन कहा गया है, तो इसको भी नहीं रोकना है। और आखिर में जो बताते हैं कि शुक्र का वेग, यानी वीर्य के वेग को भी नहीं रोकना है। तो इस तरह से वाग्भट ऋषि ने 13 प्रकार के अधारणीय वेग हमें बताए हैं। आजकल ज़्यादातर लोग इन वेगों के उत्पन्न होने पर भी इन्हें रोक के रखते हैं, और जब ये वेग आए ही नहीं हुए तो उससे ज़बरदस्ती से उनको क्रिएट भी करते हैं। इसको एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे अगर किसी को प्यास लगी है और वो तब पानी नहीं पीते, तो ये वेगों को रोकना हुआ। और जब प्यास बिल्कुल नहीं है तब ज़बरदस्ती पानी पिएंगे। जैसे कि उषापान का कंसेप्ट है कि सुबह आपको प्यास ही नहीं है फिर भी आप पानी पिएंगे, तो आयुर्वेद कहता है कि ये सही नहीं है। दूसरा जो है, अगर रात को आपको नींद आ रही है और आप नहीं सोएंगे और फिर दिन में सो जाएंगे, तो ये भी उल्टा हुआ। जो जम्भाई है या फिर जो छींक है उसको तो हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि जो मल का वेग है या मूत्र का वेग है, यानी यूरिन और स्टूल का जो वेग है, उसको भी काफ़ी बार आलस के कारण दबाया जाता है, या फिर जब ये फिर वेग ही नहीं है तो उसको फोर्सफुली क्रिएट भी किया जाता है। आजकल हम आज की जो लाइफस्टाइल है या जो सोशल मैनर्स है उसके कारण भी इन वेगों को दबाते हैं। तो यही वेगों का दबाना या उनको ज़बरदस्ती से क्रिएट करना काफ़ी सारी बीमारियों का कारण है। अगर आप आयुर्वेद की बात को अनसुना करके इन वेगों को रोकते हैं तो क्या होगा, तो इसके लिए वाग्भट ऋषि ने इसका सविस्तर वर्णन दिया हुआ है। हर एक वेग को रोकने के बाद क्या क्या तकलीफ या लक्षण या क्या बीमारियां उत्पन्न हो सकती है वो उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपान वायु का वेग अगर आप रोकते हैं तो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहला लक्षण जो दिखता है वो है उदावर्त, यानी वायु की गति विकृत होना, उल्टी होना। तो इसे उदावर्त कहा गया है, यानी बात का जो नॉर्मली
की जो अनुलोमन का कार्य है, नीचे की तरफ गति है, तो वो विकृत हुई रहती है। दूसरा उन्होंने बताया है कि इसमें उदरशूल यानी पेट में दर्द होना, अग्नि का मंद होना, या फिर हृदय से संबंधित तकलीफें है, या हृदय में जकड़न जैसे लगना, या नेत्र रोग यानी आंखों की बीमारियां उत्पन्न होना, जो मलमूत्र का यानी यूरिन स्टूल का वेग है तो उसमें रुकावट होना। तो इस तरह के लक्षण अगर आप अपान वायु को रोकते हैं तो आपको लक्षण या ये बीमारियां भी दिखाई देंगी। मल का वेग रोकने से पिंडरियों में ऐंठन होना यानी काफ मसल में दर्द होना, या फिर प्रतिशा यानी नाक से पानी आना, या फिर सिर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा डकारे आना, या हृदय से संबंधित कुछ बीमारी दिखना, हृदय की जो गति है वो विकृत होना, इस तरह के भी काफ़ी सारे लक्षण दिखाई देंगे। अब देखते हैं कि अगर कोई मूत्र का वेग यानी यूरिन का वेग रोकते हैं तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों में शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई देगा, यानी शरीर टूटने सी पीड़ा इनमें दिखाई देगी। इसके अलावा अश्मरी यानी जो पथरी की तकलीफ है, रीनल कैलकुलस है, ये भी इन लोगों में दिखाई देगा। या फिर जो मल का स्थान है, या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है या किडनी का स्थान है, उन जगह पे भी दर्द दिखाई देगा। इसके अलावा जो हमने पहले अपान वायु को रोकने से जो लक्षण थे, या फिर मल का वेग रोकने से जो लक्षण होते हैं, वो भी मूत्र के वेग को रोकने के कारण भी दिखाई देंगे। अगर कोई छींक का वेग रोकता है यानी स्नीजिंग आ रही है और फिर भी वो उसे रोक रहे हैं, तो इसके कारण उनमें सिर में दर्द होना यानी हेडेक दिखाई देगा। इसके अलावा जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है यानी जो सेंसरी ऑर्गन है, उनमें दुर्बलता दिखाई देगी। यहाँ तक कि मन्यास्तंभ यानी गर्दन में जकड़न, वहाँ पे भी दर्द होगा। या उन्होंने अर्दित व्याधि बताया है यानी जो फेशियल पैरालिसिस है या फिर बेल्स पाल्सी है, तो वो होने का भी इसमें चांस रहता है। तो कभी भी छींक के वेग को भी नहीं रोकना है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और वो पानी नहीं पी रहे हैं, तो इस प्यास के वेग को रोकने से उनमें मुखशोष यानी मुंह का सूखना, या फिर बेहोशी है या चक्कर आना है, जैसे गिडीनेस या वर्टिगो है, तो इस तरह की तकलीफें दिखाई देंगी। या फिर उनमें हृदय से संबंधित भी काफ़ी सारे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। क्षुधा यानी भूख का वेग रोकने के कारण यानी समय पर खाना ना खाने के कारण भी शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई देना, या अरुचि यानी खाने का समय जब चला जाता है तो खाना खाने का बिल्कुल मन ना होना या खाने का स्वाद ना आना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा ग्लानि, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना या फिर चक्कर आना, इस तरह के काफ़ी सारे लक्षण भी दिखाई देंगे। अगर कोई नींद का वेग रोकता है तो उसके कारण उसे सिर में और आँखों में बहुत ज़्यादा भारीपन लगना, या फिर बहुत ज़्यादा आलस आना, या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, यहाँ तक कि बेहोशी का भी होना, यानी जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तब ये लक्षण भी दिखाई देंगे। अगर किसी को खांसी आ रही है लेकिन वो उस खांसी को दबा के रख रहे हैं, तो उसके कारण वो खांसी और ज़्यादा बढ़ेगी। उल्टा उनको खांसी के साथ ही सांस लेने में भी तकलीफ होगी। अरुचि यानी खाने का बिल्कुल मन नहीं होगा। इसके अलावा जो हृदय रोग है यानी हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी दिखाई देंगी। शोष व्याधि यानी जो राजयक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है, तो उसके तरह की भी तकलीफ दिखाई देगी। इसके अलावा जो हिक्का यानी हिचकी का आना यानी जो हिकअप्स है, तो वो भी इसके कारण शुरू हो। तो अगर आपको खांसी आ रही है तो उस खांसी के वेग को भी कभी रोकना नहीं है। श्रम श्वास यानी अगर किसी ने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की है और वो फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम करने के बाद उनकी सांस यानी उसका स्पीड बढ़ा है और वो उस सांस को दबा के रख रहे हैं, तो इसके कारण भी काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। कि जैसे आयुर्वेद में गुल्म रोग बताया है, या फिर हृदय से संबंधित विकार है, या मूर्छा है यानी चक्कर आना है, या फिर जिसे हम वर्टिगो या डिजीनेस कहते हैं, तो उस तरह के लक्षण भी इन लोगों में दिखाई देंगे। जृंभा यानी अगर किसी को जम्भाई आ रही है और वो उसे रोक रहे हैं, तो उसके कारण उनके सिर में दर्द होना, या फिर उनको जो उनकी ज्ञानेंद्रिया है यानी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनमें कमज़ोरी महसूस होना, या फिर मन्यास्तंभ यानी गर्दन में जकड़न रहना यानी स्टिफनेस महसूस होना, या फिर अर्दित व्याधि यानी जो फेशियल पैरालिसिस हमने देखा, तो उस तरह की तकलीफ इन लोगों को दिखाई देगी।
अगर किसी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और वो उन आंसुओं को रोक के रख रहे हैं, जिसे आयुर्वेद में अश्रुवेग को रोकना कहा गया है, तो इनको रोकने के कारण पीनस या प्रतिशा यानी नाक से पानी आना या सर्दी जैसा महसूस होना, या फिर आँखों से संबंधित जो बीमारियां है, या सिर की बीमारियां है, हृदय की बीमारियां है, या बहुत ज़्यादा चक्कर आना, खाने में मन ना होना, तो इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। अगर किसी को उल्टी आ रही है और वो उस उल्टी के वेग को रोक के रख रहे हैं, तो उसके कारण विसर्प, कुष्ठ यानी जो स्किन डिसीजेस है, जिसे आज हम अर्टिकेरिया या हाइव्स कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है त्वचा में, बहुत ज़्यादा यानी एरिथीमा यानी रेडनेस है, या फिर सूजन आ रही है, तो इस तरह के लक्षण इस उल्टी के वेग को रोकने से उत्पन्न हो गए। यहाँ तक कि उनमें बुखार आना या बहुत ज़्यादा खांसी आना या फिर सांस फूलना, चक्कर आना, तो इस तरह के अलग अलग लक्षण भी इस उल्टी के वेग को रोकने के कारण तैयार होंगे। अगर कोई शुक्र के वेग को रोक के रखते हैं, तो उनके केस में फिर मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, या फिर उस स्थान में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर सूजन आना, शरीर में बहुत ज़्यादा बुखार लगना, या हृदय का जो एरिया है वहाँ पे दर्द होना, या पूरे शरीर में दर्द होना, जो मूत्र का जो उसकी गति है या फिर मूत्र का बाहर निकलना है, इसमें अवरोध यानी ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देना, या फिर नपुंसकता जैसे लक्षण भी इन लोगों में दिखाई देंगे। अब ये इतने सारे जो लक्षण या बीमारियां इन अधारणीय वेगों को रोकने के कारण जो आयुर्वेद में बताई हुई है, तो इन सभी की चिकित्सा भी उन्होंने बताई है। लेकिन इसे जानना आयुर्वेद चिकित्सक के लिए ज़रूरी है। आपके लिए सिर्फ इतनी बात ज़रूरी है कि इन वेगों को आपने रोकना नहीं है, इनका धारण नहीं करना है, ताकि आने वाली बीमारियों से भी आप खुद का बचाव कर सकें। आयुर्वेद में अधारणीय वेगों के साथ ही कुछ धारणीय वेग भी बताए हैं, यानी जिनको हमने रोकना है। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप इहलोक में यानी इस लोक में और परलोक में भी अपना भला चाहते हैं, तो आपको लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर इन जैसे विकारों को रोकना है, इन पे संयम पाना है। जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, उन पर विजय पाना है। तो इस तरह के धारणीय वेग भी आयुर्वेद में बताए हुए हैं। उम्मीद है आयुर्वेद का ये ज्ञान आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।